Hospital basically एक institution that provides the medical and surgical treatment for nursing care and for the sick and injured person. ये क्या करता है basically it makes the use of physicians, surgeons and teams of staff and provide facilities for diagnosis, therapy, rehabilitation and education and research. Depending on the care, it is divided into primary care and secondary care and tertiary care. Primary care is basically curative care. It involves the मतलब क्या होता है basically primary care like diagnosis, बेसिक डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। ये डे टू डे हेल्थ केयर गिवन इन द डे टू डे हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिट इट इज़ द बेसिकली फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड फैमिली विद द हेल्थ केयर सिस्टम। ये बेसिकली गेटवे है फॉर ओपनिंग दी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। अगर पहले इसमें जाएंगे इसके बाद ही स्पेशलाइज्ड केयर में जाते हैं बेसिकली लोग। प्राइमरी वन नर्सिंग यूनिट होता है, 24 बेड होता है, कैजुअलिटी एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है इसमें। इट प्रोवाइड्स बेसिक डायग्नोसिस करवाते हैं जैसे क्लिनिकल लैबोरेटरीज, एक्सरेज एंड ये सब। मदर एंड डुअल केयर इसमें क्या होता है कि कॉमन होता है बेसिकली, और इम्यूनाइजेशन होता है इसमें, फैमिली प्लानिंग के सब के बारे में होता है। फॉर एग्जांपल उपाजिल हेल्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ केयर थोड़ा सा इससे एडवांस होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड केयर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है, मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल होता है, प्रोवाइड ओवरऑल मेडिकेशन, सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स, पेडियाट्रिक एंड ऑर्थोपेडिक सर्विसेज। एटलीस्ट 2 नर्सिंग यूनिट होनी चाहिए इसमें, 24 बेड्स होने चाहिए, कैजुअलिटी एंड इमरजेंसी वार्ड एंड इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। इट इज़ टाई अप विद द नियर बाय टर्शरी हॉस्पिटल्स और टाइप टर्शरी हॉस्पिटल का टाइप होता है, और बेसिकली और भी फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस प्रोवाइड द असिस्टेंट फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल हेल्थ एंड एक्टिविटी टू लाइक कम्युनिटी लाइक हेल्थ केयर चेकअप, ये सब के बारे में ये लोग टाइप करते हैं इसके लिए। ये सेकेंडरी हॉस्पिटल। टर्शरी हॉस्पिटल एक हाईली एडवांस और स्पेशलाइज्ड डायग्नोसिस हॉस्पिटल है, जिसमें क्या होता है बेसिकली दवाई तो करते ही है, इलाज ये सब होता है, बट दिसका रिसर्च वर्क भी होता है, डेवलपमेंट होता है इसमें दिस द स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन स्टाफ फॉर इक्विपमेंट्स एंड ऑल होता है इसमें न्यूनेटल केयर होती है, इंटेंसिव केयर होती है, इसमें 2 से 3 नर्स होती है एंड 24 बेड्स होती है। 50 बेड्स आर बीइंग एडवांस डायग्नोसिस एंड equipped with the latest technology. It advances clinical in laboratories and sonography. क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल में क्या करेंगे अब, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल वाले में आएगा मेडिसिन, सर्जरी एंड मटेरियली हॉस्पिटल, जिसमें पेडियाट्रिक आएगा, फिर साइकेट्रिक और न्यूनेटल नर्वस डिजीज़ और ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन डिपार्टमेंट इन सब के ट्रीटमेंट के लिए होगा। बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड केयर स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और मेडिसिन वाले में क्या है, ऑर्थोपेडिक होता है, गायनेक होता है, ईएनटी होता है सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक, गायनेक एंड ईएनटी। मैटरनिटी में क्या होता है, फॉर चैरिटी हॉस्पिटल। नॉन क्लिनिकल में ओनरशिप के बेस पे गवर्नमेंट हो गया तो आर्मी हॉस्पिटल ये वो, और नॉन गवर्नमेंट हो गया तो प्राइवेट, ये सब नॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट वाला हो गया। और सर्जरी और क्लिनिकल में तो आपने देख ही लिया। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन को क्लास हॉस्पिटल को कैसे डिवाइड करेंगे, एलोपैथिक, हेमोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। और मिसलिनियस में आते हैं एग्रेडेशन, नॉन एग्रेडेशन। बेड कैपेसिटी के बेसिस लार्ज हो गया तो 1000 बेड, मीडियम हो गया तो 500 to 1000, स्मॉल हो गया तो 100 to 500 एंड हो गया तो इधर। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हम लोग एलाइट हॉस्पिटल, हाई टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस मेडिसिन सिस्टम होता है इसमें, और प्लस ड्यूलेक्स कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें रेट वर्स वैरी करता है 500 से 1200 में। बजट क्या होता है, बजट हॉस्पिटल क्या होता है जो मॉडरेट बजट होता है जिनका, और जैसे कि हो गया सिविल हॉस्पिटल और चैरिटेबल हॉस्पिटल, लाइक एग्जांपल मिशनरी हॉस्पिटल एंड क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल। इस पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में क्या करेंगे, गवर्नमेंट बॉडी होती है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होती है, बेसिकली यही जो फंड प्रोवाइड करती है और करती है और बनाती है, उसको फाउंडर होती है। उसके बाद फिर कमिटीज़ डिफरेंट होती है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड पब्लिक, एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड पब्लिक। इसके बाद फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इसमें आता है क्लिनिकल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, एम्बुलेटरी सर्विस एंड नर्सिंग सर्विसेज। बेसिकली असाइन टू स्पेसिफाई, हर नर्सिंग यूनिट, हर जो नर्सिंग होते हैं वो एक स्पेसिफाई बेड नंबर पे असाइन होती है। लार्ज फंक्शन होता है 24 आवर्स के लिए इनका। और फार्मेसी सर्विसेज। इसके बाद आउट पेशेंट होता है। आउट पेशेंट सर्विसेज में क्या हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या है बेसिकली कंफर्टिंग दी आउट पेशेंट एज कम फ्रॉम दी माइनर सर्विसेज। और रेडियोलॉजी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सेंट्रल सप्लाई होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी, मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टोर्स लाइक रिसीव स्टोर्स, एड्रेसेस, मटेरियल अगेंस्ट दी मतलब ये स्टोर्स बेसिकली जो भी हमें मटेरियल रिक्वायर होता है सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। मेंटेन द बफर स्टॉक एंड ऑल, ये सब होता है उसके अंदर। इसके बाद फिर मेडिकल स्टाफ में आता है फिजिशियन, नर्स, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट,
पैरामेडिकल स्टाफ एंड इनहेलेशन थेरेपिस्ट। इसमें क्या आता है बेसिकली ना, हम जो इसमें हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल, इसमें हम लोग ने पहले पढ़ा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और गवर्नमेंट बॉडीज आर ऑपरेटिंग हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट फॉर कम्युनिटी एंड फंडिंग्स इन्वॉल्व्स डायरेक्टली टू हॉस्पिटल प्रोटेक्ट एंड असर्ट द हॉस्पिटल थ्रू ऑपरेशन। ये बेसिकली हेड होते हैं जो हॉस्पिटल को बेसिकली मेन ऑपरेट करने का काम करते हैं। इसमें लाइक ये जो बोलेंगे वही चलेगा। ट्रस्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल मिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉज एंड स्ट्रेटेजिकल पॉलिसीज़ के बेसिस पे ना हॉस्पिटल को ये लोग वो करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रस्टी सेलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिंग लीड। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इसका लीड जो होता है वो ट्रस्टी भी सेलेक्ट करते हैं, और हॉस्पिटल एंड डेलीगेट्स जो होता है वो भी यही से सेलेक्ट होता है। जो डेलीगेट्स होता है डिसीजन मेकिंग पावर होती है इनके पास फॉर द हॉस्पिटल। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आता है नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज नेसेसरी फॉर द हॉस्पिटल बिजनेसेस। फिजिशियन हो गए, लाइक फिजिकल प्लान मैनेजमेंट एंड ऑल, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का काम होता है बेसिकली हॉस्पिटल बिजनेस एंड ऑल का। अब इसमें सीईओ क्या होता है, लीड द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस। इसमें फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, पेशेंट केयर, हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल रिसर्च, लिंक बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर के बीच में लिंक बनाता है ये। पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल प्लान। इसमें प्रिवेंटिव फंक्शंस क्या है इसके लिए, emerging secondary functions like for hospitals and commercials with the health और कहते हैं improve the functioning of public health, ये सब। और curative functions में कहते हैं प्राइमरी curative function is to care the public। हॉस्पिटल्स क्या बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स विच डील्स विद दी प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए जो होती है वो फार्मेसी होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें क्या होता है, कंसर्न विद दी एजुकेशन, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। हॉस्पिटल फार्मेसी कंट्रोल बाय द प्रोफेशनल्स एंड कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड। हॉस्पिटल फार्मेसी इज ग्राउंड फ्लोर में होता है सिचुएटेड। फंक्शन क्या होता है, इज मेन फंक्शन इज टू मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट होता है, कंसल्टेशन, QNC टेस्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड फिजिशियन, परचेज में हेल्प करते हैं, डिस्पेंसिंग, स्टेरलाइजेशन एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स भी को डिस्पेंस करते हैं कि लाइक पर्टिकुलरली साफ से वो डिस्पेंस हो। एस्टेब्लिशमेंट, मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन, डिस्कार्ड द एक्सपायरी ड्रग एंड बेसिकली कंटेन रिपोर्ट फिलिंग, लेबलिंग एंड ऑल। इसका प्रॉपर डोज मिलना चाहिए पब्लिक को। और फिर क्या होता है, फिलिंग एंड लेबलिंग और द प्रिस्क्रिप्शन चेकआउट करना है वो कि भाई जो सही है नहीं है प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर उसको नारकोटिक उसको अलग से लगना है, कितना रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब कुछ। ऑब्जेक्टिव क्या बेसिकली टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट द राइट टाइम। प्रोफेशनल्स एंड professionalize the medication services, act as a counselor department for medical staff and nurses, data bank or basically utilization decision making. It's coordinate and cooperate the other department, research follows and therapeutic commercials to plan the implement the policy टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द फार्मेसी पॉलिसी। इसका लोकेशन क्या हॉस्पिटल की बेसिक प्रीमाइसेस में होना चाहिए और इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे ही बेसिकली होना चाहिए। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट शुड बी एट द प्लेजेंट, अच्छा प्लेजेंट होना चाहिए दिखने में, और फिर हैव अ स्पेस फॉर द सेलिंग। इसके बाद फंक्शंस इसमें क्या आता है बेसिकली, डिस्पेंसिंग आता है, परचेजिंग आता है, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स करना होता है, उनको रिसर्च करना होता है, और कहता है टीचिंग होता है, स्टोरेज होता है, कंट्रोल होता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या था, बल्क और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल, सर्जिकल, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आता है। डिस्पेंसिंग में क्या बेसिक आता है, आउटडोर पेशेंट, इन पेशेंट, मेडिसिन, सर्जिकल सप्लाइज, लेबोरेटरीज एंड वार्ड्स एंड फ्लोर स्टेप्स सप्लाइज, और अल्कोहल एंड नारकोटिक्स। इनका ये फंक्शन है, स्टोरेज, टीचिंग, रिसर्च एंड ऑल। अब लेआउट इसका क्या है बेसिकली, एसेप्टिक एरिया इधर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होगा, एसेप्टिक एरिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, रॉ मटेरियल स्टोर एंड फिनिश होगा, रॉ मटेरियल स्टोर और फिनिश, रॉ मटेरियल को स्टोर करेंगे और फिनिश कर देंगे, रॉ मटेरियल स्टोर एंड फिनिश। ये पैसेज होगा बेसिकली, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होगा, डिस्पेंसिंग। जैसे हमने वहाँ देखा था ना कि जैसे ये देखो, ये हमारा उधर अपोलो में भी ये डिस्पेंसिंग था, ये ओपन स्पेस है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हम लोग। उसके बाद एसेप्टिक एरिया, सर्जिकल को एसेप्टिक मानो, उसके पीछे फिर क्या मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्शन जो ऊपर से हुआ था ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर रॉ मटेरियल, उसके साइड में क्या होगा, रॉ मटेरियल स्टोर एंड फिनिश, रॉ मटेरियल स्टोर फिनिश। उसके बाद फिर आता है आउट पेशेंट, क्या होता है सर्विसेज की, इसमें रिएक्शन विद द डोज, इस मीन्स RX मीन्स प्रिस्क्रिप्शन विद डोज, प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। उसके बाद फार्मासिस्ट रिसीव करने के बाद वो फिलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन करता है, जैसे सिलेक्टिंग
सिलेक्शन, लेबलिंग एंड प्राइसिंग, जो मतलब उसके हिसाब से उसको करता है कि जो उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसको लेता है, उसको अच्छे से फिल करता है कि जो चाहिए उसकी लेबल के अकॉर्डिंग, जो जितने डोज है उसके अकॉर्डिंग उसको पेशेंट को मिले, सिलेक्शन करता है, लेबलिंग करता है, प्राइसिंग जो उसके अकॉर्डिंग वो देता है। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स देयर रेसिपिएंट रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, फ्री, कैश और चार्ज होता है, जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स का प्रिपेयर किया जाता है, या फिर प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड होता है उसको रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग होता है, और फिर नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग होता है। इसके बाद इन पेशेंट वाले फार्मेसी में क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं, इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिसिन, जो प्रिस्क्रिप्शन बाय डोज, इसमें क्या होता है कि पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन रिएक्शन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिसीव बाय द फार्मासिस्ट। इसमें फिलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होता है, सिलेक्शन, लेबलिंग एंड प्राइसिंग होता है इसके अंदर। फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद फ्री, कैश और क्रेडिट में बेसिस में लोग करते हैं, और ये स्टैटिस्टिक डाटा इसको बनाते हैं, पहले जैसे था जैसे इन पेशेंट वाला था, आउट पेशेंट वाला। इसमें क्या होता है, पहले लोग लेते हैं, फिर इन पेशेंट जो डिस्चार्ज करते हैं मेडिसिन को, फिर प्रिस्क्रिप्शन जो रिसीव होता है फार्मासिस्ट के पास, वो करते हैं सिलेक्टिंग, लेबलिंग एंड प्राइसिंग करते हैं, थोड़ा डिस्पेंस करते हैं, फ्री, फीस, कैश और क्रेडिट में होता है, तो स्टैटिस्टिकल डाटा उसको बनाते हैं। और उसके बाद अगर रिटर्न आ गया तो रिटर्न टू क्रेडिट, अगर जैसे कि हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर करते हैं, अगर क्रेडिट से इशू हो गया या फिर सिलेक्शन, लेबलिंग या कुछ भी, तो रिटर्न टू दी थर्ड आता है प्रिस्क्रिप्शन कैपेसिटी बाय नर्स। इसमें क्या होता है, इन पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन रिसीविंग बाय फार्मासिस्ट, फिलिंग ऑफ द ऑर्डर, इसको डिस्पेंसिंग एंड डिस्चार्ज होता है। इसके बाद फैसिलिटीज़ रिक्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल का स्मॉल, और 1 फार्मासिस्ट मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा फार्मेसी का नंबर। For sterile product, there should be a separate room and area, and in large hospital there is 200 or more bed departments of the pharmacy activity and require. Or for office there is chief pharmacist, for companies room and for compounding room, prescription and labeling room and a store room and sterile product room होना चाहिए। फ्लोर स्पेस क्या था, 250 स्क्वायर फीट होना चाहिए मिनिमम एवरेज रिक्वायरमेंट, 10 स्क्वायर फीट होना चाहिए पर बेड ऑफ 100, 6 स्क्वायर फीट होना चाहिए बेसिकली 200 बेड हॉस्पिटल, एंड फ्लोर क्लीनेबल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए बेसिकली, अगर एसिड वैसे घुस गया तो अच्छे से क्लीन हो जाए। वुडन कैबिनेट्स होने चाहिए, लैमिनेटेड होना चाहिए, फ्लोरेसेंट लैंप होने चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के नीचे के अच्छे से वो दिखे सब कुछ डार्क लाइट में भी। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है, स्टोर रूम होता है, उसका डिस्पेंसिंग होता है, पेरेंटल होता है, ऑफिस होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से फॉर टैबलेट 700 से 900 बेड होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, और सर मैन्युफैक्चरिंग अंडर एसेप्टिक कंडीशंस एंड आई ड्रॉप्स लोशंस ये। इसके बाद इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर द फार्मेसी इज इक्विपमेंट्स रिक्वायर फॉर द हॉस्पिटल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। उसका हेड ऑफ द फार्मेसी सर्विसेज, एम फार्म होना चाहिए, उसका डिस्पेंसिंग केमिस्ट होना चाहिए, जो डी फार्म होना चाहिए डिस्पेंस करने के लिए, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना चाहिए, आउट क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, एम फार्म होना चाहिए, मेडिकल स्टोर जो संभाल मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट क्या होना चाहिए, बी फार्म और डी फार्म, और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है एम फार्म होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट एम फार्म में होना चाहिए, जो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IV फ्लूइड्स एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लाइक बी फार्म, इन सब में हो सकता है। इसके बाद पर्सनल रिक्वायरमेंट इन द हॉस्पिटल्स, बेड स्ट्रेंथ अप टू 50 होना चाहिए तो 3 फार्मासिस्ट, फिर 100 हो गया तो फिर 5, फिर और 100 बढ़ गया तो 8, 5, 8, 10, 15, और या अदर 200, 300, 5, 8, 10, 15।